हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे क्वीन ऑफ वॉन्स टैरो रीडिंग में। और आज का जो ये रीडिंग होगी ये जानने के लिए कि आपके जो मृत परिजन हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, या जो आपके परिवार से अभी कुछ ही समय पहले या काफ़ी समय पहले जो भी आपके परिजन हैं जो चले गए हैं, तो चलिए ये जानने की कोशिश करेंगे आज हम कि वो कहाँ हैं इस समय। क्या वो स्वर्ग में है या उनका पुनर्जन्म हो चुका है। चलिए ये जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप एक रेड कलर का आइकन देख रहे होंगे, तो आपको उस पर क्लिक करना है। और जब आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके साइड में एक बेल आइकन आएगा, आपको उस बेल आइकन को प्रेस करना है। और जब आप उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऑल लिखा आएगा, आपको ऑल पे भी क्लिक करना है, ठीक है। तभी आपको मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो मृत परिजन हैं वो इस समय कहाँ हैं और क्या उनका पुनर्जन्म हो चुका है। तो ये रीडिंग मैं कुछ इस तरीके से करूँगी कि आपके पास मैं ये दो चीज़ें आपको दिखाऊंगी। आपको इनमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। आप ये देख रहे हैं, इसमें एक छोटा सा ये ऊँट का बेबी है और ये ऊँट है। तो ये दोनों वैसे तो एक ही एनर्जी है, लेकिन आप इन दोनों में से किसी एक को चुनिए। या तो ये छोटा सा जो ऊँट का बेबी है इसे, या फिर इस ऊँट को चुनिए। और आप फोकस करिए, आपको जो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको आपको चुनना है। ओके, तो आई होप आपने एक सिलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए, जिन्होंने जो मदर कैमल है, पहले उसके उनके लिए हम पता करेंगे कि उनके जो भी एंसेस्टर्स हैं वो इस समय कहाँ हैं, क्या उनका पुनर्जन्म हो चुका है। और फिर हम ये जो बेबी कैमल है, बेबी कैमल के लिए पता करेंगे, ठीक है। चलिए, ऑल राइट, इनको हम यहाँ पे रख देते हैं अपने पास ऐसे। चलिए, Lost Tale of Nostradamus, please tell me, where are the ancestors of all those viewers who selected the camel mother? Please tell me where are the ancestors? कहाँ है मित परिजन उन सब व्यूअर्स के जिन्होंने कैमल, जो मदर कैमल है, उन्हें सिलेक्ट किया है। प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ओके, ओके, ओके। मैं आपको सारे कार्ड समझाऊंगी, ठीक है। hoping for what? चलिए, अब हम 3 और कार्ड्स निकालेंगे और फिर मैं आपको ये रीडिंग के बारे में बताऊंगी कि आपके मृत परिजन का ट्रांजिशन फेज कैसा रहा और अब वो कहाँ पर हैं, ठीक है। 1, 2 एंड कार्ड 3। ओके, पैशन। तो जैसा मैं रीडिंग देख रही हूँ, तो जिन लोगों ने भी ये मदर कैमल सेलेक्ट किया है, मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो भी एंसेस्टर गए हैं वो या तो किसी एक्सीडेंट में गए हैं, या फिर कोई हार्ट की प्रॉब्लम यहाँ मुझे ऐसी लग रही है। कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हुई होगी उनको, जिसकी वजह से वो गए हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वो जाते समय कुछ बात करना चाह रहे थे, लेकिन बात शायद कर नहीं पाए हैं। तो इस वजह से मुझे इसमें ऐसा दिख रहा है कि वो काफ़ी टाइम तक उनकी जो सोल है, वो काफ़ी टाइम तक वो स्ट्रगल किया है। उनकी सोल ने स्टक रही है, उनकी सोल काफ़ी समय तक सोल स्टक रही है। स्टक का मतलब है कि मुक्ति मिलने में समय लगा है। और उनको, वो जहाँ पर भी हैं उनको काफ़ी अभी, अब तो जाके वो सन का कार्ड आया है, जिसका मतलब रोशनी का कार्ड है, लाइट का कार्ड है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी समय तक
काफ़ी समय तक उनकी जो आत्मा थी वो काफ़ी परेशान रही है, ट्रांजिशन फेज में बहुत परेशान रही है। हो सकता है जिस तरीके से उनकी जो डेथ हुई थी, मे भी हो सकता है एक्सीडेंट में डेथ हुई है या हार्ट अटैक में डेथ हुई है। आप ये पर्सन देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस बुल से कितना एकदम डर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब उनकी मृत्यु, बुल आप ये भी यमराज का भी वाहन समझ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब यमराज जब वो गए होंगे तो वो बहुत उस वक्त तो घबराहट हो रही होगी उन्हें, और बहुत ज़्यादा वो बेचैनी हो रही होगी, और ये इस बुल से ये पर्सन डर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन लोगों ने मदर कैमल सेलेक्ट किया है, उनके जो भी एंसेस्टर गए हैं, वो बहुत डरी हुई, उनकी आत्मा बहुत ज़्यादा डर रही थी मृत्यु के समय। उनको वो जीना चाहते थे, वो मृत्यु नहीं चाहते थे। और बहुत समय तक उनकी जो आत्मा है, ये सोच लीजिए कोई मदर फिगर है, और इनकी आत्मा बहुत समय तक तो स्टक रही, बहुत समय तक स्टक रही, वो जा नहीं पाई, उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई थी, और वो बात करना चाहती थी। ऐसे कार्ड्स मुझे आए हैं, ठीक है। तो बहुत समय तक तो वो उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई, वो स्टक रहीं और वो बात करना चाहती थी, और बार बार वो आपके सपनों में आती होंगी। जो भी ये देख रहे हैं, ऐसे मुझे कार्ड्स आए हैं कि हो सकता है कि वो पर्सन आपके सपनों में बार बार आता हो, जो भी आपका एंसेस्टर जो गया है। तो क्योंकि उनकी जो डेथ थी वो अननेचुरल डेथ होगी, ये हो सकता है कि अचानक से डेथ हुई है। तो वो बहुत समय तक आपके दिमाग पे, आपकी सोचों, आपके माइंड में रहा है, थॉट प्रोसेस में रहा है वो पर्सन। उसके बाद अगर हम कार्ड्स देखें कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं, इन लोगों, ये जितने ये लोग आपको दिख रहे हैं, ये हो सकता है कि जब वो वहाँ दूसरे दूसरे लोक में जब गए हों तो वहाँ पे बहुत अजीब अजीब से लोग भी उन्हें मिले हों। ये भी हो सकता है कि ट्रांजिशन फेज में जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो आत्मा थी, उनको वो और आत्माओं से भी मिले होंगे। और आत्माओं को हम लोग डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, लेकिन इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने और भी बहुत आत्माओं को देखा अपनी मृत्यु के बाद। तो जैसा इस कार्ड में मैं देख रही हूँ, इसमें ये पर्सन बहुत डर रहा है इससे, बुल से। और ये बुल जो होता है वो यमराज का वाहन होता है, तो कहीं यहाँ पे डर है। और डर होने के बाद, डर इसलिए भी है, जैसे ये डेथ हुई है, यहाँ पे बहुत सारी इनको आत्माएं दिखी हैं, क्योंकि वो खुद भी एक स्पिरिट बन चुके थे और उनको बहुत सारी आत्माएं दिखी हैं। बहुत समय तक वो स्टक रहे धरती लोक पे, क्योंकि वो बात करना चाहते थे। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, बात करना चाहते थे वो। तो मुझे ऐसा भी लगता है उन्होंने सपनों के माध्यम से आपसे बात करने की, परिजन ने कोशिश भी करी होगी कि सपने में आपको दिखे होंगे, क्योंकि उनकी डेथ जो थी वो अचानक से हुई है, और वो ये उम्मीद कर रहे थे, आपसे बात करना चाह रहे थे जाने से पहले। तो यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स आए हैं, तो उन्होंने यही कोशिश करी कि वो आपसे बात कर सके, और काफ़ी समय तक वो स्टक रहे। उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी आत्मा को, कुछ समय होने के बाद, शायद आपने हवन या कुछ कराया होगा, तब जाके उनकी आत्मा जो थी वो थोड़ी पावरफुल हुई और स्ट्रांग हुए वो, और वो यहाँ से गए हैं। और तब जाके हमें ये सन का कार्ड आया है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी परिजन है, उनको यहाँ से जाने में काफ़ी समय लगा, और इस समय के चलते वो स्टक थे, वो काफ़ी टाइम तक। ये हैंगमैन की फ़ोटो है, हैंगमैन का कार्ड है। तो इससे ये दिखता है कि आपके जो भी आपके ये परिजन हो सकते हैं, तो ये बहुत स्टक रहे थे। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो धरती लोक पे ये काफ़ी समय तक स्टक रहे, और ये जब ये इनकी डेथ हुई तो इन्हें बहुत सारी और आत्माएं दिखी हैं, और वो आत्माओं के साथ ये कई काफ़ी समय तक रहे, और साथ ही साथ ये कोशिश करते थे आपसे बात करने की सपनों के माध्यम से। और शायद कुछ समय तक तो इन्होंने कोशिश करी, उसके बाद ये धीरे धीरे इस चीज़ को रियलाइजेशन ये कर पाए कि इनका अब इन्हें जाना है। और शायद आपने पूजा पाठ कराई होगी, जब आपको सपने में दिखे होंगे, तो जब आपने पूजा पाठ कराई है, फिर ये एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बने, और इनको फिर मुक्ति, आप एक देख रहे हैं इसमें ये एकदम स्ट्रॉन्ग स्पिरिट है, और यहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो हो सकता है कि आपने कुछ पूजा पाठ कराया हो, और फिर ये एकदम इनको मुक्ति मिली है, उसके बाद ही मुक्ति मिली है। और यहाँ पे आप देखिए कि ये सन कार्ड आया है, जिसका मतलब है लाइट, रोशनी। फिर ये यहाँ से गए हैं। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि आपके जो परिजन थे, उनको ये यहाँ से जानने में काफ़ी सही। ये एक ऑनेस्ट पर्सन की फोटो है, जो एक बहुत ही ईमानदार पर्सन है। तो इनकी स्पिरिट बाद में एकदम ऑनेस्ट हो गई है, और अब इनकी स्पिरिट मुझे लगता है कि काफ़ी ऑनेस्ट है इस समय, और लाइट है उनके पास, लाइट में है, ऑनेस्टी के साथ है। तो मुझे लगता है कि इस समय वो स्वर्गलोक में हैं। लेकिन हाँ, वाकई उनका जो ट्रांजिशन फेज था वो काफ़ी पेनफुल था। वो लगातार आपसे, आपके सपनों में भी आ रहे थे और आपसे बात करना चाह रहे थे। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि अभी इस समय वो स्वर्गलोक में है, क्योंकि ये सन
का कार्ड है, रोशनी का कार्ड है, साथ ही साथ ये ऑनेस्ट मैन की फ़ोटो आई है, एक स्पिरिचुअल पर्सन की फ़ोटो आई है जो बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, अच्छे प्योर विचार हैं। तो मुझे लगता है कि शुरू में उनको बहुत दिक्कत हुई इस चीज़ को समझने में कि उनकी डेथ हो चुकी है, और वो बहुत समय तक धरती लोक पे अपना उनका समय बीता और सपनों के माध्यम से बात करने की कोशिश की, और बाद में जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें जाना है तो वो फिर यहाँ से गए हैं। और ये सन दिख रहा है, इसका मतलब ही इज़ इन, ही और शी जो भी है वो इस समय सूरज की रोशनी में है, तो स्वर्ग में है इस समय। तो अब इसके बाद मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या उनका पुनर्जन्म होगा। तो चलिए देखते हैं क्या उनका पुनर्जन्म हो गया होगा। Australia of Nostradamus, please tell me for all those who selected the mother camel, क्या उनका पुनर्जन्म हो चुका है। ये लेडी मुझे दिख रही है, हो सकता है ये अगले जन्म में ये उनकी मदर हैं, लेडी दिखी हैं। साथ ही साथ ये पर्सन दिखा है जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी और सेल्फिश पर्सन है। ये लेडी इनकी तरफ देख रही है, आगे देखते हैं क्या होने वाला है। साथ ही साथ ये लेडी दिखी है मुझे, तो आई थिंक ये मुझे पहले भी दिखी थी पिछली रीडिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, तो इसका मतलब ये है कि, और ये जो पर्सन दिख रहा है राजा जो बैठा हुआ है, ये रिच पर्सन है, अमीर पर्सन है, और फाइनेंशियली अच्छा है ये पर्सन, लेकिन थोड़ा सा ग्रीडी टाइप है। तो मुझे लगता है कि उनका ये जो आप आत्मा देख रहे हो, ये पिछली रीडिंग में थी कि क्या वो कहाँ है इस समय आपके परिजन। तो मुझे लगता है वो यहाँ, ये जो लेडी है एम्प्रेस, ही प्रेगनेंसी का वो होता है सिग्नल। तो ये मुझे लगता है ये जन्म ले चुकी हैं। ये जो लेडी आप देख रही हैं, डेफिनेटली इनके घर में ये जन्म ले चुकी हैं, जो भी ये ले चुका है पर्सन। तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ ये अगले जन्म में, ये जो इनके मदर होंगी ये अगले जन्म में, और ये इनके फादर होंगे। इनके फादर वर्क करते होंगे थोड़ा, हो सकता है फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे हों। और ये जन्म मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे अगर आप कार्ड देखें तो ये जन्म ले चुकी हैं, ये इनकी मदर होंगी अगले जन्म में। और चलिए और देखते हैं, लेट्स पुल आउट मोर कार्ड्स। ओके, वन मोर कार्ड, वन फाइनल कार्ड, लेट्स फाइंड आउट वन फाइनल कार्ड। जी हाँ, पूरा परिवार है, और ये इस परिवार में जन्म ले चुकी हैं। इस परिवार में आप देखिए काफ़ी लोग हैं, लोग बैठे हुए हैं, एक पूरा घर है, परिवार है। और इसमें ये जो जन्म इन्होंने लिया है, ये इन्होंने, मुझे लगता है एज अ बॉय इन्होंने जन्म लिया है, लड़के के रूप में जन्म लिया है, क्योंकि ये तो हमें उनकी स्पिरिट दिख गई है पिछले वाले रीडिंग में। लेकिन यहाँ पे हमें एक लड़का दिख रहा है जो यहाँ पे कुछ बहुत मेहनती और हार्ड वर्किंग और अच्छा लड़का है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं ये उसके पेरेंट्स हो सकते हैं अगले जन्म के, और यहाँ वो सेवा कर रहा है। तो ये कार्ड्स का मतलब ये है कि अगले जन्म में जहाँ जिस भी घर में ये पैदा हुए होंगे एज अ बॉय, चांसेस है कि ये एज अ बॉय पैदा हुए हैं। तो जी हाँ, इनका पुनर्जन्म हो चुका है, अगर इनको अवधि हो गई है गए हुए। और अगर रीसेंट बात हुई है तो अभी थोड़ा समय लगेगा, और कुछ समय के बाद वो उनका जन्म ऐसे करके हो जाएगा। चलिए ये तो हो गई उनकी रीडिंग जिन्होंने कैमल सेलेक्ट किया था। अब जो मैं रीडिंग करूँगी ये होगी जिन्होंने बेबी कैमल सेलेक्ट किया था। जानते हैं कि आपके जिन्होंने बेबी कैमल सेलेक्ट किया था, चलिए जानते हैं कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो इस समय कहाँ हैं। हीरोफेंट का कार्ड आया है, मैसेज का कार्ड आया है, ऑनेस्ट पर्सन का कार्ड आया है। 3 कार्ड्स और निकालूंगी, 1 2 एंड 3। चलिए ये कार्ड मुझे दिख रहा था, दो कार्ड्स और आ रहे थे, मैंने ले लिए। तो जिन्होंने भी बेबी कैमल सिलेक्ट किया है, मुझे लगता है जो भी आपकी फैमिली का पर्सन गया है वो बहुत पूजा पाठ करता था। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पूजा पाठ में उनका ध्यान था। ये आप देखिए, ये जो पर्सन है ये पूजा कर रहा है, इसके हाथ में भी माला है, रुद्राक्ष माला जैसी कुछ लग रही है। साथ ही साथ ये बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन भी था, ये भी एक कार्ड आ रहा है। और इसमें मैं इसके साथ देखूं तो आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे एक पर्सन वाइट सी बियर्ड में, बड़ी सी बियर्ड में दिख रहा है। ये क्लियर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग लोक का ही एक फोटो है। जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, शिव जी भगवान होते हैं, तो वही एक वाइब है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये तो सीधा इंटेलेक्चुअल लेवल की बात है। और सबसे पहले ही मुझे इतना अच्छा हीरोफेंट का कार्ड आ गया था, जिसका मतलब है एक बहुत प्योर आत्मा। तो आई एम श्योर कि ये आपके जो भी एंसेस्टर थे जिन्होंने बेबी कैमल सेलेक्ट किया है, आपके एंसेस्टर जैसे ही उनकी डेथ हुई है वो सीधा स्वर्गलोक ही गए हैं। आई एम 100% श्योर। बहुत अच्छा, ये बेस्ट कार्ड है, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन द डेक। तो वो सीधा स्वर्गलोक गए हैं। और
स्वर्गलोक से उनको मैसेज भी मिला है, या उन्होंने मैसेज भेजा होगा आपको सपनों के माध्यम से कि वो सही हैं, ठीक हैं। तो शायद आपको सपनों के माध्यम से मैसेज भेजा होगा उन्होंने। और आप ये देखिए, ये जो आदमी है इसको एक एंजल, एक परी जो है वो ब्लेसिंग दे रही है। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है उनको, यानी कि वो जहाँ भी हैं वो बहुत खुश हैं। साथ ही साथ आप ये देखिए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी एक मूर्ति लग रही है, जैसे भगवान है ये सेंटर में, और साथ में और देवी देवता हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके जो भी परिजन गए हैं उनको सीधा, क्योंकि वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे तो इसलिए जो वो गए हैं तो उनको सीधा भगवान के दर्शन हुए हैं, और बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं उन्हें, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट पर्सन थे। साथ ही साथ मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो उनका इंटेलेक्चुअल पावर बहुत था, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी साजिश के तहत उनकी जान गई है। किसी ने प्लान करके उनके साथ गलत किया है, या कोई जो भी उनका डेथ हुई है उसका कॉज कोई थर्ड पर्सन रहा है। किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन, घर की कोई बात कहीं बता दी, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। कॉन्स्पिरेसी हुई है शायद, मुझे ऐसे वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है नेचुरल डेथ भी हुई हो सकता है हार्ट अटैक या कुछ ऐसा हुआ हो, पर 90% मुझे चांसेस लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, किसी ने प्लान मर्डर करके किया है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपके जो भी एंसेस्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं, और वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे। मैं रीडिंग से बता सकती हूँ कि वो उनका परमात्मा से पूरा उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, और वो जैसे ही वो गए हैं वो सीधा सीधा परमात्मा में विलीन हो गए हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके परिजनों के लिए। तो चलिए ये जानते हैं क्या उनका पुनर्जन्म हो गया है आपके एंसेस्टर का। चलिए, जिन्होंने बेबी कैमल सिलेक्ट किया है, मेरे को ये जानना है, लॉस्ट ऑफ नॉस्ट्रैडमस, प्लीज टेल मी इफ दे हैव टेकन अ रीबर्थ। प्लीज टेल मी क्या उनका पुनर्जन्म हो गया है। ओके, प्लीज टेल मी क्या उनका पुनर्जन्म हो गया है। ओके, प्लीज टेल मी क्या उनका पुनर्जन्म हो गया है। 3 more cards please, 3 more cards, 1 2। सो स्ट्रेंज, दोनों के सेम कार्ड्स आ रहे हैं। 1 more कार्ड। ओह, ये कार्ड भी दिख रहा था, ठीक है। तो आप ये देखिए कि दोनों रीडिंग्स में, अगर आपने पहली वाली रीडिंग देखी हो तो उसमें भी मुझे यही कार्ड आए थे जब मैंने पूछा था कि क्या पुनर्जन्म हो गया है। तो आप ये देखिए, यही लेडी आई थी। एम्प्रेस का मतलब है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और साथ में ये पर्सन आया है। तो ये लेडी है, ये इनके हस्बैंड है, और मुझे वही लेडी का कार्ड आया जो मैंने आपको बताया था कि आपके एंसेस्टर होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये भी सेम कार्ड्स मुझे आए हैं, और ये कार्ड आया है, ये लाइट का कार्ड है मुझे यहाँ पे, और ये आया है सिचुएशन कंट्रोल का कार्ड। एंड ये बहुत ही मेहनती टाइप का नेचर वाला पर्सन है। सक्सेस है और लव है, लव का कार्ड भी आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जन्म हो चुका है, और इनका जन्म जो हुआ है, इनका भी जन्म एज अ मेल पर्सन ही हुआ है। जो भी आपके एंसेस्टर गए हैं वो भी यहाँ पे मुझे लगता है वो भी मेल ही, एज अ मेल ही पैदा हुए हैं, और वो ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे उनको बहुत पावर है, और वो इतने पावरफुल रहेंगे वहाँ पे कि जो भी उनके घर पे नेगेटिव एनर्जी होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे बताया कि उनको बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल पावर थी आपके जो भी एंसेस्टर थे। तो मुझे लगता है ये तो इनकी मदर, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं नंबर 3 एम्प्रेस है, ये प्रेगनेंसी का इंडिकेशन होता है। तो प्रेगनेंसी का इंडिकेशन ये आपका जो एंसेस्टर है वो है, और ये दिख रहा है कि वो एज अ मेल पैदा हुए हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको अगर समझ आ गया होगा, आगे मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे जो है ये सिचुएशन कंट्रोल कर रही है, आपके जो भी एंसेस्टर हैं वो जब बर्थ होके एज अ मेल चाइल्ड, तो वो क्या करेंगे, ईविल को कंट्रोल करेंगे। हो सकता है वो ऐसा काम चुने, ऐसा मार्ग चुने, ऐसा पाथ चुने जिसमें वो बहुत, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल है, मैंने जैसे कि आपसे कहा कि वो बहुत स्पिरिचुअल थे। ये एक स्पिरिचुअल पर्सन की कार्ड है ये वाला। स्पिरिचुअल से मतलब है जैसे ऋषि मुनि होते हैं जिनको बहुत शक्तियाँ होती हैं, कुछ ऐसा ही वो रहेंगे अगले जन्म में भी, किसी ऋषि मुनि की तरह, किसी स्ट्रॉन्ग पावर की तरह, स्पिरिचुअली जो अवेकन हो ऐसे ही कुछ बनेंगे। और उनका जो मार्ग होगा वो यही होगा कि जो भी बुरी आत्माएं होंगी, बुरे लोग होंगे, उनको कंट्रोल करना। तो ये चीज़ अगले जन्म में भी वो किसी ऐसी फैमिली में ही पैदा होंगे जहाँ पे वो यही मार्ग चुनेंगे भगवान की पूजा करने का। और साथ ही साथ आप ये कार्ड देखिए, इसमें मुझे लगता है कि उनका अगले जन्म में सोलमेट भी उनका होगा, और जो भी उनका सोलमेट है वो उन्हें मिलेगा, उससे ज़रूर मिलेंगे अगले जन्म में, और उनकी विक्ट्री होगी। तो डेफिनेटली आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, हो सकता है नानी हो, दादी हो, जो भी हो, तो उनके जो पार्टनर हैं, जो सोलमेट है, वो भी उन्हें अगले जन्म में मिल जाएंगे, वो भी जन्म ले चुके हैं, और साथ ही साथ उनकी विक्ट्री दिख रही है मुझे। तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं बेबी कैमल के लिए।
थोड़ा मदर कैमल के लिए थोड़ा सा सैड कार्ड्स थे कि उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा ट्रांजिशन फेज में। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी ऐसी सारी वीडियोज़ मिलेंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर, बाय नाउ।